हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. A ray OP of monochromatic light is incident on the face AB of prism ABCD near vertex B at an incident angle of 60 degree. See in the figure. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD. सो जो साइड BC है AB है, ठीक है, उस पर रे OP क्या होती है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंसिडेंट होती है. और ये ABCD एक क्या है, एक प्रिज्म है ना. बोल रहा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज अंडर रूट ऑफ 3, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. यदि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर 3 हो, सो हमें आउट ऑफ दिस गिवन 4 राइट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस, बट बिफोर ऑफ दैट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे. That is n1 sin I is equals to n2 sin of R. जहाँ पर n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स, एंड R इंसिडेंट एंगल है, R रिफ्रैक्शन एंगल है. और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे वो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का. राइट. सो क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट में हम क्या जानते हैं, if incident angle is greater than 2 critical angle of incident, in that case there will be a TIR, that is total internal reflection. Now let's go throughout the question. So सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसके पहले मैं लेट सपोज कि ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल कंसिडर कर लिया. सो इसके रिस्पेक्ट में वो कितने का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का. ना ये रिफ्रैक्ट होंगी और कुछ इस तरीके से जाएंगी लाइक दिस अप टू साइड CD. अब यदि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, सो ये वाला जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ कुछ थीटा के इक्वल, ठीक है. और ये जो एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, वो कुछ R के इक्वल हो जाएगा. तो सबसे पहले यदि मैं AB साइड के लिए स्नेल्स लॉ लगा दूं, दैट इज फॉर AB by using the Snell's law, n1 sin I is equals to n2 sin of R. यहाँ पर n1 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1 होता है, और n2 क्या है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि गिवन है अंडर रूट 3. सो सिंपली हो जाएगा 1 साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल है 60, दिस इज इक्वल्स टू n2 क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू साइन ऑफ R जो कि हमें फाइंड करना है, दैट इज रिफ्रैक्शन एंगल. सो फ्रॉम हियर सी साइन 60 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3/2, इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 साइन ऑफ R. सो यहाँ से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया और मुझे R क्या मिल गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2. नो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कि कितना मिल गया, 30 डिग्री. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे कितना मिल गया है, 30 डिग्री के इक्वल. सो यदि ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो मैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कुछ C के इक्वल. सो जो BC, सॉरी नॉट C, यहाँ पर हमें कुछ अलग पॉइंट कंसिडर करना होगा. इसको हम मान लेते हैं P एंड Q, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ P और इस पॉइंट को मान लेता हूँ Q. सो वी विल से इन क्वाड्रिलेटरल BCQP जो सभी एंगल का सम है वो 360 के इक्वल होता है. तो यहाँ पर देखिए 60 135 ये थीटा, ठीक है, 60 प्लस 135 प्लस थीटा प्लस ना सी, ये हमने फाइंड किया 30 और ये क्या था 90. 90 प्लस 30 कितना जाएगा, 120. इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 360 के. से यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो थीटा कितना मिल जाएगा मुझे, 45 डिग्री की. से यहाँ से यदि ये 45 डिग्री है, ठीक है, सो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा. 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा. सो अब हम क्या करते हैं, एट साइड CD स्नेल्स लॉ लगा देते हैं. तो लेट्स से एट CD इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा
ये क्या हो गया 45। सो अब ये इंसिडेंट एंगल हो गया 45 मान लेते हैं इसको। सो 45 डिग्री यदि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो वहां पर टी आई आर हो जाएगा। So let's find the critical angle. So for this again we will use the Snell's law, n1 sin I is equals to n2 sin of r। तो यहाँ से n1 क्या है, n1 अब अंडर रूट 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लास प्रिज्म से हम एयर में जा रहे हैं। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 साइन ऑफ, इन दिस केस इंसिडेंट एंगल को मैं थीटा सी मानूंगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में रिफ्रैक्शन एंगल ऑलवेज टू बी 90 डिग्री। से यहाँ से मुझे थीटा सी कितना निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा, दैट डजंट मीन एनीथिंग। सो थीटा सी मुझे कितना मिल गया देखिए, it will be comes out something 35.20 डिग्री, ना 35.20 डिग्री और 45 डिग्री। सी इंसिडेंट एंगल हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है किससे, थीटा सी से। यानी कि इससे मैं एक चीज बोल सकता हूँ, देयर विल बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सी डी। से यहाँ से हम देखे ऑप्शन में, सो द रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट फेस सी डी। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। नाउ यदि हम अदर ऑप्शंस के लिए यहाँ पर चेकआउट करें, उसके लिए देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एडी के बारे में बात हो रहा है। हमें अगेन फर्दर रिफ्लेक्शन करना, जैसे यहाँ पर टी आई और हो रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से ये एडी तक आएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, यदि ये 45 है, ये भी एंगल 45 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। 45 और ये वाला 75 दिया है, ये मुझे कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस 75 माइनस 45 करके देख लीजिएगा आप, ये 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यदि ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 90 माइनस 60, ये हो गया 30 डिग्री। हियर वी विल से एट एडी, एडी के लिए हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर 3 रहेगा, क्योंकि प्रिज्म से बाहर निकल रहा है, ठीक है। साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ 90, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं थीटा सी कैलकुलेट कर रहा हूँ। थीटा सी अगेन क्या आ जाएगा, सेम 35.26 डिग्री ना सी है। यहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट एंगल निकल के आया है वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैं बोल दूंगा कि जो इंसिडेंट एंगल हमारा निकल के आया 30 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल कितना है 35.26 डिग्री। यानी कि इस केस में फॉर द साइड एडी जो इंसिडेंट एंगल है वो लेस देन हो गया किससे, थीटा सी से। इस कंडीशन में देयर विल बी नो टी आई आर, यानी कि जो रे है वो सीधा सी डी से क्या, एडी से क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, अब बाहर निकल जाएंगी। फॉर दिस केस जो ऑप्शन बी है, द रे कम्स आउट थ्रू द फेस एडी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ अदर थिंग्स यहाँ पे देखिए, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंस रे। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग हियर। सी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ना सी हियर जो इंसिडेंट रे है इस तरीके से आ रही है 60 डिग्री पर, और जो रिफ्रैक्टेड रे है आफ्टर एडी वो इस तरीके से बाहर निकल जा रही है। तो सबसे पहले तो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना होगा, कि वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि ये वाला एंगल वो कितना है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है। वो कैसे फाइंड करूंगा, अगेन मैं एट एडी स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। ये क्या आ जाएगा, अंडर 3 साइन ऑफ 30 इट विल बी इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ आर, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30 डिग्री है फॉर एडी साइड, ठीक है। यहाँ से देखिए आर विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 कितना होता है 2, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2। साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 बाय 2 कितना होता है 60 डिग्री।
सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिल गया 60. सो ये क्या हो गया 60 डिग्री. सो एक्चुअली हमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे के बिटवीन में एंगल फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है. सो इसके पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड करना होगा. सो ये कैसे फाइंड करूंगा, देखिए ये कंप्लीट 90 है, 90 में से 60 चला गया. सो ये मुझे कितना मिल जाएगा 30 डिग्री के इक्वल. और ये 30 प्लस 60 कितना हो गया 90. और वही हमारा क्या हो जाएगा आई और ई के बिटवीन का एंगल. द एंगल बिटवीन आई एंड ई वो कितना हो गया 60 प्लस 30 कम्स आउट 90 डिग्री. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन मैच करें, सो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो मैच हो जाएगा और डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी and option C will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.